हेलो दोस्तों, इम्यूनिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करें। इसका 4 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 5वां मॉक टेस्ट करेंगे और अगर आपको इन सभी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और आप लोग इस मॉक टेस्ट का कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं वो कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी के सहायक नदी नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से आपका सोन नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी बेतवा, हिंडन एवं चंबल यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी यह गंगा की सहायक नदी है, जो पटना के समीप दानापुर में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी सही है। आगे है कि इसमें देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और कौन कौन सा शब्द लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से आपका लिखित संविधान लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है उच्चतम न्यायालय, राज्यों का प्रावधान और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाया जाना, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं संविधान की प्रस्तावना, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर ले या आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? चारों ऑप्शन में से वन का उल्लेख राज्य सूची में नहीं होता है, बल्कि वन संवर्ती सूची का विषय है। और बाकी ऑप्शन मछली पालन, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को मिला है। ऑप्शन ए सही है। 7वां नंबर प्रश्न है, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो नगरपालिका के लिए न्यूनतम जनसंख्या 3 लाख होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? यानी जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। आंग्ल नेपाल युद्ध आपका 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। इस पॉइंट को भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो अटल पेंशन योजना का शुरुआत वर्ष 2015 में किया गया था। ऑप्शन डी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहते हैं? तो शहरी क्षेत्र में निवास करने का परसेंटेज है 11.3%। ऑप्शन बी सही है। यानी बिहार के जनसंख्या का 11.3% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो अलीपुर का संधि 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित विवादों का उल्लेख अनुच्छेद 71 में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है और अनुच्छेद 148 में से 151 तक नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक का उल्लेख है। अगला प्रश्न है,
सेला सुरंग हाल ही में खबरों में देखा गया, यह निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारीय आयोग के सिफारिश पे किया गया था। ऑप्शन डी सही है। केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम युद्ध की शुरुआत कब हुआ? विक्रम युग का शुरुआत या विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? कपिल देव की आत्मकथा का नाम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही के प्रश्नकाल में संक्षिप्त सूचना प्रश्न पूछने के लिए कितने दिनों की अधिकतम अवधि की आवश्यकता होती है? तो अधिकतम अवधि 10 दिनों की होती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में से मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए सही है। बाकी भूटान, भारत और नेपाल बिम्स्टेक का सदस्य है। आइए हम लोग देखते हैं कि बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं और कौन कौन है। तो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था और बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश है। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है भारत, चौथा नेपाल, पांचवा श्रीलंका, छठा म्यांमार और सातवां थाईलैंड है। यानी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार एवं थाईलैंड है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई थी? तो वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में किया गया था। ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग कुछ वंदे मातरम के बारे में जान लेते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया या पहली बार कब गाया गया? तो वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक संस्कृत कविता है, जिसे उन्होंने 1882 में अपनी बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। यह 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक संस्कृत कविता था, जिसे 1882 में अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। कविता को पहली बार 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। इसे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया। यानी वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू किया गया? तो बिहार बंधु का पहली बार प्रकाशन 1872 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मंझियम निकाय में अंगुतरप्पा के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो बेगूसराय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 267। ऑप्शन सी सही है। 25वां नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक संगठन ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी के समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो यह खोजा गया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बिहार SSC से जुड़ी बिहार जीके के लिए भी एडिटोरियल बुक का बिहार जीके करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।